नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पर। मैं विपिन सर आप सभी के बीच जुड़ चुका हूं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाली क्लास लेकर, जो कि आप सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक से बढ़कर एक जानदार प्रश्न आप सभी के बीच आज की श्रृंखला में लगने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़िए आज के इस सेशन में और देखिए वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आज बोर्ड एग्ज़ाम और सभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के बीच। हाल ही में इफ़को ने नैनो यूरिया के बाद किन दो नए सूक्ष्म पोषक तत्वों को व्यावसायिक रूप पर उत्पादन करने की घोषणा की है? तो वो कौन से ऐसे दो पोषक तत्व है जो कि व्यावसायिक रूप पर उत्पादित किए जाएंगे? नैनो पोटाश, नैनो सल्फर, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो आयरन, नैनो मैग्नीशियम, नैनो बोरान, नैनो कैल्शियम। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या पहले का। तो उत्तर आपका होता है नैनो जिंक और नैनो कॉपर, जो कि दो नए नैनो सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच लग चुका है। केंद्र सरकार ने मक्का सुरक्षा योजना के तहत किस उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए मक्का उत्पादन पर विशेष बोनस देने का निर्णय लिया है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी उद्योग है जिसकी मांग की पूर्ति के लिए मक्का उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। कपड़ा, इथेनॉल, चीनी, कागज़। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है इथेनॉल उत्पादन के लिए, यानी जिसको हम बायोफ्यूल के नाम से भी जानते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2.0 में अब मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ किसकी जांच अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। कीटनाशक अवशेष को, सूक्ष्म प्लास्टिक और कार्बन अवशेष क्षमता को, मिट्टी का रंग या केचुए की संख्या का। तो आपको बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत अब मृदा उर्वरता के साथ साथ और किसकी जांच होना अनिवार्य हो गया है? तो आपको कमेंट करना है ऑप्शन को देखकर। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने आ चुका है ऑप्शन बी, सूक्ष्म प्लास्टिक और कार्बन की। अब अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न संख्या 4। एग्रीस्टैक पहल के तहत जून 2026 तक कितने करोड़ किसानों को डिजिटल किसान आईडी देने का लक्ष्य रखा गया? आपको बताना है कि एग्रीस्टैक के अंतर्गत जून 2026 तक कितने करोड़ किसानों को डिजिटल किसान आईडी कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होने वाला है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है दी गई प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 5 करोड़। एग्रीस्टैट के तहत किसान आईडी देने का लक्ष्य रखा गया है। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि हाल ही में किस राज्य ने नासिक पुणे बेल्ट में फलों की वैश्विक निर्यात के लिए भारत का पहला फ्रूट टेक हब स्थापित किया है? तो आपको बता रहे हैं ऐसा कौन सा राज्य है जिसने फ्रूट टेक हब नासिक पुणे बेल्ट के फलों के वैश्विक निर्यात के लिए तैयार किया है? तो आपको बताना है गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या उत्तर प्रदेश है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने फ्रूट टेक हब स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है महाराष्ट्र, जो कि फ्रूट टेक हब स्थापित किया है। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच लग चुका है प्रश्न संख्या 6। ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को बढ़ाकर अब कुल कितने खराब होने वाली फसलों को इसमें शामिल कर दिया गया? तो आपको बताना है ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को बढ़ाकर अब कितनी खराब होने वाली होने वाली फसलों को शामिल किया गया? तो आपको बताना है ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। टीओपी यानी टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, यानी केवल 3 या 10 या 22 या 50। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है इस प्रश्न संख्या 6 का। तो इस प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आ गया है ऑप्शन सी 22, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है ऑपरेशन ग्रीन के लिए। आईसीएआर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में जलवायु स्मार्ट कृषि के तहत अधिक प्रगति दिखाई दे रही है? तो आपको बताना है जलवायु स्मार्ट कृषि के तहत सबसे प्रगतिशील भारत का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट है, भारत गंगा के मैदान है या पूर्वोत्तर भारत है या थार मरुस्थल है? तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जलवायु स्मार्ट कृषि के तहत सबसे अधिक प्रगतिशील कौन सा है? तो उत्तर आपके सामने आ चुका है इंडो जेनेटिक प्लेन्स, यानी जिसको हम भारत गंगा का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हाल ही में गोबर धन योजना
के तहत किस राज्य में सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट चालू किया है? तो आपको बताना है कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत ऐसी कौन सी बायो सीएनजी प्लांट चालू की गई है और यह किस राज्य में है, आपको बताना है, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा लाया गया है। आपके राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है गुजरात, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने गोवर्धन योजना के अंतर्गत चालू किया है। और इस श्रृंखला का आज का 9वां प्रश्न आप सभी के बीच, भारत का पहला एआई संचालित कीट चेतावनी तंत्र यानी एआई पावर्ड पेस्ट वार्निंग सिस्टम हाल ही में किस फसल के लिए लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एआई तकनीक आई हुई है जो कि फसल के लिए लॉन्च की गई है। तो आपको बताना है गेहूं, कपास, गन्ना, चावल। तो आपको बता देना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है दिए गए ऑप्शन में से। और ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है, जो कि आपको कपास के रूप में है। और अगला प्रश्न आज इस श्रृंखला का सबसे आखिरी प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2026 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज के नामांकित भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बताना है कि डॉक्टर आनंद कुमार का संबंध किस भारत क्षेत्र से है। तो मत्स्य पालन से है, सूखा सहनशील बीज विकास से है, या डेयरी तकनीक से है, मधुमक्खी पालन से है। तो आपको कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है सूखा सहनशील बीज विकास यानी ड्रॉट टॉलरेंट सीड डेवलपमेंट। तो ये सेशन आज आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आज की सेशन में सबसे बेस्ट प्रश्न आपको कौन सा लगा जो आपके लिए सबसे बेहतर और हेल्पफुल रहा हो। तो आप हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स से जुड़ रहिए। और अभी तक अगर नहीं जुड़े तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप हमारे चैनल के द्वारा आपको डेली किसी करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।